नमस्कार प्रिय दोस्तों, एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छोटे कदमों से बड़ी मंजिल पाने का मंत्र हर किसी के जीवन में आ सकता है। यह मंत्र सिर्फ एक कथन नहीं है, बल्कि जीवन को जीने की एक विधि है, जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने का बल देती है। हम अक्सर अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन कई बार इन सपनों की भव्यता और ऊंचाई देखकर ही हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है कि यह मुमकिन नहीं है या हमारे पास उस मंजिल तक पहुंचने की ताकत नहीं है, परंतु यह एक भ्रम मात्र है। बड़ी मंजिलें हमेशा धीरे धीरे ही हासिल होती है। एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर सफलता के लिए एक ही बार में बड़ी छलांग लगाई जाए, बल्कि छोटे छोटे कदम भी आपको एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। सफलता एक दिन का खेल नहीं है, यह निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। इस बात को समझना जरूरी है कि हर महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा की शुरुआत छोटे कदमों से ही की थी। उन्होंने हर रोज अपने सपने की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया और यही छोटे कदम एक दिन उनके सपनों को साकार कर गए। यही वजह है कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और बिना रुके लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता के सफ़र में आपको धैर्य और समर्पण बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने हर छोटे कदम को सम्मान देंगे तो बड़ी मंजिलें खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएंगी। हमें यह समझना चाहिए कि हर छोटा कदम एक नींव का पत्थर है, जो भविष्य में आपकी सफलता का एक मजबूत आधार बनता है। हमें छोटे कदमों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर छोटा कदम आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना छोटा छोटा प्रयास करते हैं, लेकिन परंतु परिणाम नहीं देख पाते और निराश हो जाते हैं। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यही छोटे प्रयास धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। हमें उस समय पर भी अपना धैर्य नहीं खोना है। मुश्किल समय में अगर हम अपनी दिशा और उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हर दिन एक छोटा सा कदम हमें उस मंजिल तक ले जाता है जो हमारे लिए एक सपना है। जीवन में कभी इस बात को ना भूलें कि हर बात बड़ी सफलता का सफ़र छोटी छोटे कदमों से ही शुरू होता है। हमारी ज़िंदगी का हर दिन हर पल एक मौका होता है। अगर हम हर दिन थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी प्रगति करें, तो धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी विषय में सज्जा बना रहे हैं। एक ही दिन में सारे ज्ञान को हासिल करना असंभव है, लेकिन हर दिन का थोड़ा थोड़ा अध्ययन और अभ्यास आपको मुकाम तक पहुंचा सकता है। धीरे धीरे जमा किए गए छोटे छोटे प्रयास ही आपको महानता की ओर ले जा सकते हैं। सोचिए, जब हम एक बीज बोते हैं तो वो एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता। उसे पेड़ बड़ा होने के लिए समय लगता है। उसे नियमित रूप से पानी, खाद और देखभाल की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे सपने भी एक बीज की तरह होते हैं, जिनकी देखरेख हमें हर दिन करनी होती है। हमें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होता है ताकि एक दिन वह सपना एक बड़े फलदायी पेड़ की तरह हकीकत बन सके। छोटे कदम आपको समय के साथ समझ और अनुभव भी देते हैं। यही अनुभव और समझ आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाते हैं। जीवन में अगर हम जल्दी सफलता पाने के लिए जल्दबाजी करते हैं तो कई बार उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को खो देते हैं जो हमारे लिए आगे काम आ सकती हैं। इसलिए जीवन में छोटी छोटी जीतों का भी महत्व है।
हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर दिन खुद को एक वादा करें, आप अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। भले ही वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वह कदम आपकी यात्रा का हिस्सा बनेगा। यही छोटे छोटे कदम एक दिन मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में दो दोस्त खो गए। उनके पास खाना पीना कुछ भी नहीं था। उनकी मंजिल बहुत दूर थी और उन्हें अपने घर पहुंचने का रास्ता मालूम ही नहीं था। एक दोस्त ने हार मान ली और कहने लगा कि इतनी दूर चलना असंभव है, लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा, अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो एक दिन हम अपने घर पहुंच ही जाएंगे। हमें हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा चलकर एक दिन अपने घर पहुंचने में कामयाबी पाई। इसी प्रकार हमें भी अपनी ज़िंदगी में हर दिन एक छोटा कदम उठाना चाहिए। याद रखें, कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं होती कि वह वहां तक पहुंचा ना जा सके। जब हम छोटे छोटे कदमों से चलते हैं तो रास्ता धीरे धीरे अपने आप खुलता जाता है। यही छोटे कदम हमें सिखाते हैं कि किस तरह जीवन में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने धीरे धीरे चलते हुए हर कदम का आनंद लिया है। जो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। अगर हम अपने हर छोटे प्रयासों को महत्व समझेंगे और देंगे और उन्हें सराहें तो हमारी यात्रा अधिक सुखद हो जाएगी। हमें जीवन में जल्दबाजी से बचना चाहिए और हर कदम को सजीव से होना चाहिए। हर सफलता की कहानी में उन छोटे कदमों का विशेष योगदान होता है जो बड़े लक्ष्य की ओर जाने के लिए उठाए जाते हैं। सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, उस पर कई मोड़ और उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं वे किसी न किसी दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं। हमेशा याद रखें कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में जो सीख मिलती है वही असली पूंजी है। जब आप अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं तो आप न केवल मंजिल को पा लेते हैं बल्कि उस सफ़र का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, बस उसे पाने के लिए एक सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वह कार्य अधिक सरल और संभव प्रतीत होते हैं। हमें हमेशा अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। छोटे कदमों का यह मंत्र आपको सिर्फ मंजिल तक ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि रास्ते में आने वाली हर कठिनाई और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देगा। हमें इस मंत्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और हर दिन एक नया कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार जीवन में बड़े लक्ष्य और बड़ी मंजिलें भी छोटे छोटे प्रयासों से हासिल की जा सकती हैं। बस ज़रूरत है आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण की और अपने हर छोटे कदम को पूरे मन से सराहने की। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल का निर्माण करते हैं और जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन में बड़ी मंजिलों को हासिल करने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उस सपनों को सच में बदलने के लिए धैर्य, मेहनत और निरंतरता की ज़रूरत होती है। बड़े लक्ष्य एक दिन में पूरे नहीं होते, इसके लिए हमें छोटे छोटे कदमों के सफ़र तय करने पड़ते हैं। यह छोटे छोटे कदम ही होते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हर छोटे कदम में हमें हमारी मंजिल का थोड़े और करीब ले जाती है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह एक ही बार में दौड़ना नहीं सीखता। उसे सबसे पहले खड़ा होना और फिर एक कदम बढ़ाना, फिर गिरना और फिर उठना होता है। यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। धीरे धीरे वह बच्चा चलना सीख जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह दौड़ने लगता है। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है।
किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें धैर्यपूर्वक छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। बड़े सपनों को पूरा करने का सफ़र हमेशा सरल नहीं होता। इस सफ़र में कई बार निराशा और कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटा कदम उठाने का संकल्प ले लें तो धीरे धीरे यह छोटे कदम मिलकर हमारी बड़ी मंजिल तक हमें पहुंचा देंगे। हर छोटा कदम हमें एक नया अनुभव और एक नई सीख और एक नई ताकत देता है। यही अनुभव और सीख हमारे लिए भविष्य में बड़े काम आते हैं। कई बार लोग अपने बड़े लक्ष्यों को देखकर ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके बस की बात नहीं और वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर ही पूरा किया जा सकता है। जब हम किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो वह हमें आसान और संभव लगने लगते हैं। बस कुछ बातें याद रखें, हमें हर दिन एक एक करके इन छोटे छोटे हिस्सों को पूरा करना होता है और इस तरह हम एक दिन उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और पहले छोटे कदमों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो शुरुआत में हर दिन एक पेज लिखने का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे आपके पास एक पूरी किताब तैयार हो जाएगी। अगर आप एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी योजनाओं पर काम करना शुरू करें। एक समय पर एक कदम उठाएं और धीरे धीरे आपका व्यवसाय बड़े रूप में विकसित हो जाएगा। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास और धैर्य। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर काम में समय लगता है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने हर प्रयास को सराहना चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाता है। यही आत्मविश्वास ही आपको कठिन समय में संभालता है और आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारे जीवन में छोटे कदम उठाने के कई लाभ होते हैं। सबसे पहला यह हमें निरंतरता का महत्व सिखाता है। जब हम एक बड़ा कार्य करते हैं तो उसे पूरा करने में निरंतरता की ज़रूरत होती है और दूसरा कदम हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब हम देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों का असर हो रहा है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। हमें हर छोटे कदम का महत्व समझना चाहिए क्योंकि यही हमारे बड़े सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। कई महान हस्तियों ने अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से की थी। उन्होंने एक छोटे से आंदोलन से शुरुआत की और धीरे धीरे उनके प्रयासों ने पूरे देश को जोड़ दिया। इसी प्रकार अब्राहम लिंकन ने बहुत ही साधारण जीवन से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाते हुए एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा किया। छोटे कदम हमें यह भी सिखाते हैं कि हर जीत का मूल्य होता है और हर सफलता के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास होते हैं। हमें हर कदम को गंभीरता से लेना चाहिए और हर प्रयास को अपना 100% देना चाहिए। लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देंगे तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। याद रखें, असफलता का डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम अपने छोटे कदम को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठाएंगे तो असफलता भी हमें नहीं रोक सकती। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हर छोटा कदम हमें सफलता की ओर ले जा रहा है और हर दिन खुद से एक वादा करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हर मंजिल का सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। बस हिम्मत बनाए रखनी होती है और बिना रुके चलते रहना है। जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे आपको एक दिन आपकी मंजिल दिखाई देने लगती है। यही छोटे कदम आपको आत्मसंतोष देते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाने और हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों की कद्र करनी होती है और हर दिन का स्वागत एक नए अवसर के रूप में करना चाहिए।
हर दिन एक नई शुरुआत, एक नया मौका और एक नई आशा। जीवन में कोई भी बड़ा कार्य असंभव नहीं, बस उसे हासिल करने का सही तरीका चाहिए। सही तरीका है कि हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और विश्वास रखें कि एक दिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। हर छोटे कदम में एक सीख छुपी होती है जो आपको मजबूत बनाती है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए कभी भी इन छोटे कदमों को नज़रअंदाज ना करें। जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाता है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि जीवन में बड़ी मंजिलें हमेशा छोटे कदमों से ही हासिल होती हैं। हमें बस यह समझने की ज़रूरत होती है कि यह छोटे छोटे कदम ही हमारी ज़िंदगी में हमें मंजिल तक ले जाते हैं। अपने हर प्रयास को महत्वपूर्ण मानें और विश्वास करें कि आपका हर छोटा कदम आपके बड़े सपनों को साकार करने में योगदान देगा। जीवन में मंजिलें पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उन सपनों तक का रास्ता अक्सर कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार हम उस मंजिल को सोचकर ही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अगर हम यह समझें कि हर बड़ी सफलता की यात्रा छोटे छोटे कदमों से ही होती है और हमारा सफ़र थोड़ा और आसान हो सकता है, यही छोटे कदम हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमारा सपना सच हो जाता है। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है और यही निरंतर तक चलता रहना चाहिए। हमारी मेहनत को सार्थक बनाने का यह एक बहुत बड़ा रास्ता है। हम में से हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को हासिल करने का सपना देखा है, लेकिन अक्सर हम उस लक्ष्य को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उसके आगे हमारे सारे प्रयास छोटे लगने लगते हैं और महत्वहीन लगते हैं। हम सोचते हैं कि इस छोटी कोशिश से क्या ही हासिल होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटी कोशिश का अपना मूल्य होता है। अगर हम एक दिन छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएं, तो एक दिन यही छोटे कदम मिलकर हमें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक हम अपने लक्ष्य को छू सकते हैं। हमारे जीवन में हर दिन एक अवसर लेकर आता है। हर दिन हम कुछ नया सीख सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने हर दिन को एक नए कदम के रूप में ले लेते हैं। हमें किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले उसे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और उन हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए। यह तरीके से हम न सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि खुद पर विश्वास भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ी परियोजना पर काम करना है। अगर उसे एक ही बार में करने की कोशिश करेंगे तो वो बेहद ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप हर दिन उसके एक हिस्से पर काम करें और धीरे धीरे उसे पूरा करें तो यह काम आसान हो जाता है। यही सिद्धांत हर बड़े लक्ष्य पर लागू होता है, चाहे वह आपकी पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। हर क्षेत्र में छोटे कदमों का महत्व होता है। छोटे छोटे कदम न केवल आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी आत्मशक्ति को भी बढ़ाते हैं। हर बार जब आप एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है, यह ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कठिनाइयों का सामना करने का साहस प्रदान करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने हर छोटे प्रयास को सम्मान दें और उसे अपनी सफलता का हिस्सा मानें। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे, हमारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, लेकिन यह वही समय है जब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने छोटे कदमों पर भरोसा करना चाहिए। हर छोटा कदम हमें एक ना एक दिन उस मंजिल तक ले कर जरूर जाएगा जहां हम पहुंचने का सपना देख रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा प्रयास, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न लगे, हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। महात्मा गांधी जी का जीवन भी छोटे कदमों से ही प्रेरित था। उन्होंने कभी भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से
अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाया। हर छोटे कदम, हर छोटा आंदोलन उनके उद्देश्य को और मजबूत बनाता गया और एक दिन उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मंजिल हासिल की। यह सब एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि निरंतर छोटे प्रयासों का परिणाम था। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां होती हैं और वे सभी कठिनाइयों से घिर जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि हर छोटा कदम उन्हें अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। यह एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में साहस और सबल प्रदान करता है। छोटे कदम उठाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप हर सफलता, हर सीख को अनुभव कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य को हासिल करने का असली मज़ा यही है कि आप हर छोटे कदमों का मूल्य समझते हैं और उसे अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं। यह यात्रा हमें संतुष्टि देती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। एक पेड़ भी एक छोटे बीज से उगता है। उस बीज को ज़मीन में डालने के बाद उसे पानी, खाद और धूप की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे वह बीज एक पौधे में बदलता है और फिर समय ऐसा आता है कि जब एक विशाल पेड़ बन जाता है। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन हर छोटे छोटे प्रयास से यह बीज एक दिन बड़ा महान बनता है। इसी प्रकार हमारे सपने भी धीरे धीरे ही साकार होते हैं। हमें बस धैर्य रखना है और अपने छोटे छोटे कदमों का सराहना करना है। जब आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इसे ध्यान में रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मंजिल बड़ी होती है और बड़ी मंजिल की यात्रा भी बड़ी होती है। इस यात्रा में हर छोटे कदम आपकी सफलता की नींव रखते हैं और हर दिन खुद से वादा करें कि आप एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे। चाहे यह कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन यही छोटे छोटे कदम आपकी यात्रा को संभव बनाएंगे। छोटे कदम उठाने से न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की हिम्मत मिलती है, बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हर छोटा लक्ष्य पाने से आपकी आत्मा को संतोष का भाव प्राप्त होता है और यही संतोष आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। छोटे कदमों का यह मंत्र आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। अंत में यही कहूँगी कि जीवन में कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हासिल नहीं किया जाए। बस ज़रूरत होती है तो धैर्य, निरंतरता और विश्वास की। अगर हम हर दिन छोटा कदम अपने सपने की ओर बढ़ाएंगे तो वह एक दिन अवश्य पूरा होगा। इसलिए हर कदम का सम्मान करें, हर प्रयास को सराहें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके चलते रहिए। यही छोटे छोटे कदम आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे और आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचाएंगे। राजू एक छोटे गांव से रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसके पास ना तो कोई खास संसाधन थे और ना ही विशेष साधना, लेकिन एक सपना जरूर था। वह एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे पहचाने और उसकी कहानी सुने। पर जब भी वह अपने इस सपने के बारे में सोचता तो उसे यह समझ नहीं पाता कि वह कहाँ से शुरू करे, कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। गांव में शिक्षा की सुविधाएं भी सीमित थीं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। राजू का मन करता था कि वह अपने सपने की तरफ बड़े बड़े कदम उठाए, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह एक ही बार में अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार किसी न किसी वजह से उसे रुकना पड़ता। कभी घर की आर्थिक स्थिति उसे पढ़ाई से दूर कर देती तो कभी उसके अपने भीतर की हिम्मत टूटने लगती। लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी कि हर बड़ी मंजिल के लिए छोटे छोटे कदम उठाना ज़रूरी होता है। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक छोटे बीज से एक विशाल पेड़ बनता है। बीज को एक साथ व पूरी तरह से बड़ा होने की कोशिश नहीं करनी होती, वह धीरे धीरे एक छोटे कदम लेकर बड़ा होता है। यह कहानी राजू के मन को छू गई।
उसने सोचा कि शायद वह अपनी मंजिल की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ सकता है। अगले ही दिन राजू ने एक नया तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाएगा। उसने सबसे पहले अपने गांव के पास ही एक दुकान पर काम करना शुरू किया ताकि घर की आर्थिक स्थिति में थोड़ा योगदान कर सके और पढ़ाई के लिए खुद खर्च उठा सके। दुकान के काम के साथ साथ वह हर दिन 2 घंटा पढ़ाई करता था। उसे पता था कि यह समय कम है, लेकिन उसे विश्वास करना ही होगा कि उसकी यह छोटी छोटी कोशिश एक दिन बड़ी सफलता में बदलेगी। धीरे धीरे उस पढ़ाई में सुधार होने लगा। वह स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रभावित हुए और वे भी उसके सपनों को जानने लगे और उसे पढ़ाई में मदद करने लगे। राजू का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह जानता था कि उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अब उसे अपने छोटे कदमों पर गर्व होने लगा था। हर छोटा कदम उसकी मंजिल की तरफ एक ना एक दिन उसे जरूर पहुंचाएगा। यह विश्वास अब उसके दिल में गहराई से बैठ गया था। समय बीतता गया और राजू ने पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और छोटे कदमों की अपनी शुरुआत को आदत बनाए रखा। उसने एक छोटा काम शुरू किया। मैं बच्चों को ट्यूशन देने के बजाय जो पैसे उसे मिलते थे उसे वह अपनी कॉलेज की फीस में लगाता था। धीरे धीरे उसके पास बच्चे बढ़ने लगे और वह और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। कुछ महीनों में उसके पास कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पर्याप्त पैसे हो गए। कॉलेज में पढ़ाई शुरू होते ही राजू का जीवन नया मोड़ लेने लगा। यहाँ उसे नए अवसर मिले, लेकिन चीज़ें सीखने को मिली। उसने कॉलेज में भी छोटे छोटे कदमों से अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्रदान की। कोशिश की कि वह अपनी क्लास में सबसे अव्वल रहे और अपने प्रोजेक्ट में भी नए नए प्रयोग करता। उसका छोटा छोटा हर कदम उसकी समझ और ज्ञान और आत्मविश्वास की ओर उसे और मजबूत बनाता गया। धीरे धीरे कॉलेज में भी वह अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अपनी मेहनत और लगन के लिए पहचाना जाने लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद राजू ने सोचा कि अब उसे अपने सपनों को एक नई दिशा में आगे बढ़ाना है। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा था कि नौकरी पाने के लिए उसे पहले कुछ अनुभव हासिल करना चाहिए। इसलिए उसने छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करना शुरू किया। उसने इन इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखा। हर नई इंटर्नशिप उसे एक नया कौशल सिखाती और उसे अपने बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करती। हर दिन उसका अनुभव उसके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता गया। फिर एक दिन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह नौकरी उसके सपनों का एक बड़ा हिस्सा थी। अब तक उसने जो भी छोटे छोटे कदम उठाए थे वे सब उसे उस मंजिल तक लाने में सहायक सिद्ध हुए थे। उसने यह नौकरी पूरी मेहनत और लगन से की। वह कंपनी में हर छोटे छोटे कामों को ध्यान से करता और अपनी सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ता रहा। उसके काम को देखकर कंपनी के बॉस ने भी उससे प्रभावित होकर उसे पदोन्नति दे दी। कुछ वर्षों बाद राजू अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। उसने अपनी मेहनत और छोटे छोटे कदमों के माध्यम से जो सीखा वह अब उसके जीवन की बड़ी सफलता और पूंजी बन चुकी थी। वह जहाँ भी जाता लोग उसकी कहानी को सुनना चाहते थे कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपनी मेहनत और लगन और छोटे छोटे कदमों के सहारे एक बड़ी मंजिल तक पहुंच गया। राजू की यह यात्रा एक साधारण लड़के से एक सफल इंसान बनने की कहानी थी। उसने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और संयम से काम लिया और कभी भी हार नहीं मानी। हर कठिनाई का सामना किया और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाता रहा। उसकी कहानी यह सिखाती कि जीवन में कभी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें निरंतरता और धैर्य छोटे छोटे कदमों की ज़रूरत होती है। वह हम हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं तो हमें हमारी मंजिल के लिए थोड़ा और करीब ले आती है। राजू की सफलता का यह राज यही था, छोटे कदम बड़ी मंजिल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बड़े सपने देखने से पहले छोटे छोटे कदमों की महत्वता को समझना चाहिए।
ये छोटे कदम हमें अनुभव देते हैं, सीखने का मौका देते हैं और हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा खेत था। उसमें वह अपने और अपने परिवार की आजीविका के लिए खेती करता था। मोहन का सपना था कि वह एक दिन अपने खेत को बढ़ाकर एक बड़ा किसान बने, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अचानक से पैसे बड़े पैमाने पर खेती शुरू करे। उसकी कहानी भी उसी तरह से शुरू हुई जैसे कि हर सपने देखने वाले इंसान के एक बड़े लक्ष्य की चाह और उसे पाने का धैर्य। मोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उसने यह समझ लिया कि अगर उसने अपने खेत को बढ़ाना है और एक बड़े किसान के रूप में खुद को स्थापित करना है, तो उसे धीरे धीरे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा। उसने तय किया कि वह हर साल अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएगा और अपनी खेती में सुधार करेगा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और पहले साल सबसे पहले अपनी फसल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उसने अपनी फसल को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। वह हर दिन अपने खेत में घंटों तक काम करता। उसने अपने अनुभवों से सीखा और धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार आने लगा। वह अपनी फसल को गांव में बेचता और जो पैसे मिलते उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता। उसने यह नहीं सोचा कि वह एक ही बार में अमीर बन सकता है, बल्कि उसने विश्वास किया कि हर छोटी कोशिश से ही वह अपने बड़े सपनों तक पहुंच सकता है। एक साल बाद उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ नई ज़मीन खरीदी। यह एक टुकड़ा छोटा था, लेकिन उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसे गर्व था कि वह उसकी मेहनत का फल उसे मिला। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी और वह जानता था कि वह उसे और मेहनत करके और बड़ा करेगा। उसने अपनी खेती में नए बीजों का इस्तेमाल किया, अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल किया और सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर किया। हर छोटे बदलाव ने उसकी फसल को गुणवत्ता में सुधार किया और उसकी कमाई में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। मोहन ने अगले कुछ सालों में यह तरीका अपनाया, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना, हर साल अपनी फसल की गुणवत्ता को सुधारना और जब भी संभव हो नई ज़मीन खरीदना। उसने अपने आसपास के बड़े किसानों से भी नई नई बातें सीखी और उन तरीकों को अपनी खेती में लागू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अब गांव में सबसे अच्छी मानी जाने लगी और उसके खेत का विस्तार भी होने लगा। कुछ वर्षों बाद मोहन अब एक सफल किसान बन चुका था। उसका खेत अब गांव में सबसे बड़े खेतों में से एक था। उसकी मेहनत और छोटे छोटे कदम का परिणाम उसे मिल चुका था। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। उन्होंने मोहन को एक प्रेरणा के रूप में देखना शुरू कर दिया और गांव के अन्य छोटे किसान भी उसकी कहानी सुनकर अपने खेतों में मेहनत करने लगे। मोहन की यात्रा एक छोटे किसान के बड़े खेत के मालिक बनने तक की कहानी है, जिसमें उसने कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं किया, बल्कि हर दिन एक छोटा कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हासिल ना किया जा सके। हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों में ही साकार होता है। मोहन ने अपनी मेहनत, धैर्य और छोटे छोटे प्रयासों से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपनी मंजिल की तरफ हर दिन एक नया कदम उठाते हैं तो एक दिन हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अमर एक छोटे से कस्बे का नौजवान लड़का था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और वह अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद बड़े सपने देखता था। उसका सपना था कि वह अपने शहर में सबसे बड़ी एक लाइब्रेरी बनाए, जहां हर तरह की किताबें और बच्चों से लेकर बड़े तक वहां पढ़ाई करने आ सके। उसके शहर में पढ़ाई की सुविधाएं सीमित थीं और अमर चाहता था कि लोग ज्ञान की शक्ति को समझें और उसका लाभ उठाएं। अमर को पता था कि वह काम आसान नहीं होगा। उसके पास लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अमर के मन में दृढ़ निश्चय था। उसने ठान लिया था कि वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपनी इस मंजिल तक पहुंचेगा।
उसने सोचा कि भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन अगर वह निरंतर प्रयास करता रहेगा तो एक दिन उसकी यह छोटी शुरुआत एक बड़े उद्देश्य में बदल जाएगी। पहले दिन अमर ने अपने घर की पुरानी किताबों से शुरुआत की। उसने अपने दोस्त और पड़ोसियों से भी उनके पास बड़ी किताबें मांग ली। उसने अपने छोटे से कमरे में इन किताबों को सजाया और वहां पढ़ने के लिए एक छोटी सी जगह बना दी। शुरुआत में केवल कुछ ही लोग वहां पढ़ने आते। अमर ने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अपने कदम छोटे प्रयास में और सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगा। जितना भी वह पैसा कमा पाता उसमें कुछ सा बचाकर किताबें खरीदता और अपनी छोटी लाइब्रेरी में जोड़ता। धीरे धीरे अमर की लाइब्रेरी की चर्चा पूरे कस्बे में फैलने लगी। लोग उसकी इस अनोखी पहल से प्रभावित होने लगे और कुछ ने उसे किताब दान करना शुरू कर दिया। अमर का कमरा अब एक छोटी लाइब्रेरी में बदल चुका था, जहां लोग आकर पढ़ते और नए नए विषयों के बारे में जानते। हर बार जब उसे कोई नई किताब मिलती उसका उत्साह और बढ़ जाता। वह खुद भी अपने समय का कुछ हिस्सा पढ़ाई के लिए रखता और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। कुछ सालों बाद अमर की लाइब्रेरी एक छोटे कमरे से बढ़कर एक पूरे हॉल में तब्दील हो गई। कस्बे के लोगों ने मिलकर उसे एक बड़ा कमरा उपलब्ध कराया जहां वह अपनी किताबें रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने का अवसर ले सके। मगर अमर ने अपने छोटे कदमों से एक बड़ी लाइब्रेरी बना ली थी। अब वहां कस्बे के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी आकर पढ़ाई करते थे। अब यह सब अमर की मेहनत और उसके छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम था। अमर की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े उद्देश्य की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हमारा सपना अवश्य साकार हो सकता है। अमर ने न केवल अपनी मंजिल को पाया बल्कि अपने कस्बे के लोगों को भी प्रेरित किया कि छोटे कदम हमें हमारी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। एक छोटे से गांव की साधारण लड़की, उसके पास बहुत सीमित साधन थे, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह था डॉक्टर बनना और उसके गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। उसने कई बार देखा कि किस तरह लोग अपनी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज न मिलने की वजह से परेशान होते थे। उसका मन करता था कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और अपने गांव में लोगों की मदद करे ताकि किसी को इलाज के लिए दूर शहर ना जाना पड़े। लेकिन डॉक्टर बनने का सपना उतना आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता किसान थे और परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। वह जानती थी कि उसका सपना बड़ा है और उसके सपने इस पर पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करती रही तो एक दिन वह अपने सपनों तक जरूर पहुंच जाएगी। उसने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और पूरे समर्पण के साथ स्कूल में वह हर विषय को बहुत ध्यान से पढ़ती और घर आकर मेहनत से दोहराती और उसे पता था कि गांव में स्कूल में मिलने वाली शिक्षा सीमित है। इसलिए उसने खुद से बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की और सीखने का निश्चय किया। उसके पास सीमित किताबें थी, लेकिन उसने किसी भी तरह के अभाव को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती और अपने छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती। कई बार गांव के लोग और कुछ और साथी भी उसे कहते कि डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस सपनों को पूरा कर सके। लेकिन उसने सबकी बातों को अनसुना किया। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम जरूर उठाएगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसने पढ़ाई में मेहनत की और गांव में एक शिक्षक की मदद से प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने लगी। समय बीतता गया और उसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की। गांव में यह खबर फैल गई कि उसने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं और अब लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उसे अपने सपनों का समर्थन करने दिया। उसकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद करने का वादा किया। धीरे धीरे
उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके छोटे छोटे कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ला रहे हैं। 12वीं परीक्षा के बाद उसने शानदार प्रदर्शन किया और एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला करने के लिए उसे एक छात्रवृत्ति मिली। यह उसकी मेहनत और छोटे छोटे कदमों का ही नतीजा था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी उसने अपनी साधारण और मेहनती जीवन शैली को बनाए रखा। वह हर दिन पढ़ाई में अधिक ध्यान लगाती, कक्षा में अधिक समय बिताती और कॉलेज में पुस्तकालय का भरपूर उपयोग करती। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसे निराशा भी होती, लेकिन फिर उसे अपने गांव और अपनों का ख्याल आने लगता। उसने परिवार का सपना याद कर रखा था, एक दिन वह डॉक्टर जरूर बनेगी, अपने गांव में लौटकर लोगों की मदद करेगी। यह विचार ही उसे हर दिन और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। कुछ सालों बाद संगीता ने अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर ली। लोगों ने उसकी मेहनत और छोटे छोटे कदमों की सफलता का जश्न मनाया। संगीता ने अपने गांव में छोटा सा क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया ताकि वह अपने लोगों की सेवा कर सके। संगीता की इस यात्रा ने गांव में एक अन्य युवा को भी प्रेरित किया। उसकी मेहनत और छोटे छोटे कदम भी यह कहानी का अब हिस्सा बन गए। अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी संगीता। उसने यह साबित कर दिया था कि बड़े सपने देखने में कोई हर्ज नहीं, बस ज़रूरी है कि हम अपने हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से अपनी मंजिल की तरफ सही दिशा में बढ़ते चलें। संगीता का जीवन इस बात का प्रमाण था कि अगर हम निरंतरता और धैर्य के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे तो एक दिन हमें वह मंजिल जरूर मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है। हमेशा याद रखें कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में जो सीख मिलती है वह असली पूंजी है। जब हम अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं तो आप न केवल मंजिल को पाते हैं बल्कि उस सफ़र का अनुभव भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस उसे पाने के लिए एक सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी कार्य को छोटे हिस्से में बांटकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वह कार्य अधिक सरल और संभव प्रतीत होता है। हमें हमेशा अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। छोटे कदमों का यह मंत्र अपने आप को सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाई और चुनौती का सामना करने की शक्ति भी देगा। हमें इस मंत्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और हर दिन एक नया कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार जीवन में बड़े लक्ष्य और बड़ी मंजिल भी छोटे छोटे प्रयासों से हासिल की जा सकती है। बस ज़रूरत है तो आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण की, अपने हर छोटे कदम को पूरी तरह से सराहने की। यही छोटे कदम मिलाकर बड़ी मंजिल का निर्माण करते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन में बड़ी मंजिलों को हासिल करने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उस सपने को सच में बदलने के लिए धैर्य, मेहनत और निरंतरता की ज़रूरत होती है। बड़े लक्ष्य एक दिन में पूरे नहीं होते, इसके लिए हमें छोटे कदमों से सफ़र तय करना पड़ता है। यह छोटे कदम ही होते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हर छोटा कदम हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले आता है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह एक बार में दौड़ नहीं सकता। उसे सबसे पहले खड़ा होना और फिर कदम बढ़ाना और गिरना और फिर उठकर चलना, यह प्रक्रिया कई बार दोहरानी होती है। धीरे धीरे वह बच्चा चलना सीख जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह दौड़ने लगता है। यही सिद्धांत जीवन में लागू होता है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें धैर्यपूर्वक छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होती है। बड़े सपनों को पूरा करने का सफ़र हमेशा सरल नहीं होता। इस सफ़र में कई बार निराशा और कठिनाई भी आती हैं, लेकिन अगर हम हर दिन छोटा कदम उठाने का संकल्प ले लें तो धीरे धीरे यह छोटे कदम मिलकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। हर छोटा कदम हमें एक नया अनुभव और नई सीख और एक नई ताकत देता है। यही अनुभव और सीख हमारे लिए भविष्य में बड़े काम आते हैं। कई बार लोग अपने बड़े लक्ष्यों को देखकर ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके बस की बात नहीं है और वे प्रयास करना छोड़ देते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ही पूरा किया जा सकता है। जब हम किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो वह हमें आसान और संभव लगते हैं। हमें हर दिन एक एक करके इन छोटे छोटे हिस्सों को पूरा करना होता है और हम इस तरह किसी एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे छोटे हिस्सों में बांटें और पहले छोटे कदमों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब लिखनी है तो शुरुआत में हर एक दिन एक पेज लिखिए। लक्ष्य धीरे धीरे आपके पास पूरी किताब तैयार हो जाएगी। अगर आप एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं तो पहले छोटी योजना पर काम करना शुरू करें और समय पर एक कदम उठाएं। धीरे धीरे आपका व्यवसाय बड़े रूप में विकसित होने लगेगा। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास और धैर्य। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर काम में समय लगता है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हमें हर प्रयास को सराहना चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। यह आत्मविश्वास ही आपको कठिन समय में संभालता है और आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। हमारे जीवन में छोटे कदम उठाने के कई लाभ होते हैं। सबसे पहले यह कि हमें निरंतरता का महत्व होता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम एक बड़ा कार्य करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए निरंतरता की ज़रूरत होती है और दूसरा, छोटे कदम हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों का असर हो रहा है तो हमारी आत्मविश्वास और बढ़ता है और हर छोटे कदमों का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। कई महान हस्तियों ने अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से की थी। उन्होंने एक छोटे से आंदोलन से शुरुआत की और धीरे धीरे उनके प्रयासों ने पूरे देश को जोड़ लिया। इसी प्रकार अब्राहम लिंकन ने भी बहुत ही साधारण जीवन से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाते गए और एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना साकार किया। छोटे कदम हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज़ का मूल्य होता है। हर सफलता के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास होते हैं। हमें हर कदम को गंभीरता से लेना चाहिए और हर प्रयास में अपना 100% देना चाहिए। लेकिन लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम अपने छोटे प्रयासों को महत्व देंगे तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। याद रखें, असफलता का डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम अपने छोटे छोटे कदमों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठाएंगे तो सफलता भी उन्हें रोक नहीं सकती। अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हर छोटा कदम हमें सफलता की ओर ले जा रहा है और हमें खुद से वादा करना होगा कि अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हर रोज़ एक नया कदम उठाएंगे। जो मंजिल हम तय करना चाहते हैं उसे हम पाने की कोशिश जरूर रखेंगे। बस हमें हिम्मत बनानी रखनी होती है और बिना रुके चलते रहना होता है। जब आप छोटा कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे आपको एक दिन आपकी मंजिल दिखाई देने लगती है। यही छोटे कदम आपको आत्मसंतोष देते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों की कद्र करनी चाहिए और हर दिन का स्वागत एक नए अवसर के रूप में करना चाहिए। हर एक दिन की शुरुआत नया मौका है और एक नई आशा है। जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और कोई भी असंभव नहीं होता, बस उसे हासिल करने का सही तरीका होना चाहिए। यही तरीका है कि हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और उस पर विश्वास रखें कि हर दिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। हर छोटे कदम में एक सीख छिपी होती है और जो आपको मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त भी करती है। इसलिए कभी भी इन छोटे कदमों को नज़रअंदाज ना करें। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन खुशियों और संतोष से भर जाते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि जीवन में बड़ी सफलताएं, मंजिलें हमेशा छोटे कदमों से ही हासिल होती हैं। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि ये छोटे छोटे कदम ही हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकते हैं। अपने हर प्रयास को महत्वपूर्ण मानें और विश्वास करें कि आपका हर छोटा कदम आपके बड़े सपनों की
साकार करने में योगदान देता है। जीवन में बड़ी मंजिलों को पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता अक्सर कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार हम मंजिल को सोचकर भी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हर कदम, हर सोच आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता की यात्रा होती है। छोटे छोटे कदमों से होती है तो हमारा सफल थोड़ा और आसान हो जाता है। यह कहानी छोटे से कदमों से धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां हमारा सपना सच हो सकता है। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है और यही निरंतरता एक दिन हमारी मेहनत को सार्थक बनाती है। हम में से हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को हासिल करने का सपना अवश्य देखा होगा, लेकिन अक्सर हम उस लक्ष्य को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उसके आगे हमारे छोटे प्रयास हमें महत्वहीन लगने लगते हैं। हम सोचते हैं कि इस छोटी सी कोशिश से क्या ही हासिल होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटी कोशिश करने का अपना मूल्य होता है। अगर हम हर एक दिन छोटा कदम उठाएं अपने लक्ष्य की ओर, तो एक दिन यही छोटे कदम मिलकर हमें एक ऊंचाई तक ले जाते हैं, जहां से हमें अपने लक्ष्य को छूने की उम्मीद मिलती है। दोस्तों, एक गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत ही बड़े थे। लेकिन उसके पास ना तो कोई खास संसाधन थे और ना ही कोई विशेष साधन जिससे वह अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन उसका एक सपना जरूर था कि वह एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। वह चाहता था कि लोग उसे पहचाने और उसकी कहानी को सुने और समझें। पर जब भी वह अपने सपने के बारे में सोचता तो वह उस सपने में खो जाता। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह शुरुआत कहाँ से करे, वह कैसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। गांव में शिक्षा सुविधा तो थी, लेकिन बहुत ही सीमित थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसका मन करता था कि वह अपने सपने की तरफ बड़े बड़े कदम उठाए और उसे जल्द ही पाले। लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बड़े बड़े कदम उठाकर जल्द ही सफलता हासिल कर ले। वह एक ही बारे में यह सोचता था कि वह अपनी मंजिल को कैसे पाए। वह यह भी जानता था कि मंजिल को पाने के लिए उसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार किसी न किसी सी वजह से उसे रुकना पड़ता। कई बार तो उसके घर में कभी कोई बीमारी आ जाती, या तो पढ़ाई उसे छोड़नी पड़ती, या फिर बहुत कम ही हो जाती, तो कभी उसके भीतर की हिम्मत ही डगमगाने लगती। उसे यह समझ नहीं आता कि वह शुरुआत करे तो करे कैसे। वह जैसे ही शुरुआत करता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट अवश्य आने लगती। लेकिन उसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और उसने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने ताज़ी सब्जियां उगाना शुरू किया और उसे जाकर बाजार में बेचने लगा। कुछ दिन तो उसका काम कुछ खास नहीं रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे ग्राहकों ने देखा कि ये सब्जी बिल्कुल ताज़ी है, तो उसके आगे भीड़ लगने लगी और वो अब ज़्यादा सब्जियां बेचता था। देखते ही देखते उसने गांव में 2 से 3 गोदाम बना लिए और अब वो सप्लाई दूसरे बाज़ारों में और दूसरे देशों में भी करने लगा। अब उसकी ज़्यादा इनकम होने लगी और ऐसे ही देखते देखते कब वो एक दिन बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और वो सफलता की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। अब वो एक कंपनी का मालिक बन चुका था और गांव के सभी लोग उसे सब्जियां उगाकर उसके पास तक पहुंचाते थे। तो दोस्तों, यह कहानी भी हमें एक तरह से जीने की एक नई राह सिखाती है। उसके हर एक छोटे प्रयासों ने उसे एक नई हिम्मत दी और उसके छोटे छोटे प्रयास ही उसकी सफलता का कारण बन चुके थे। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़ी मंजिल पाने के लिए हमें हमेशा छोटे कदम से ही शुरुआत करनी चाहिए।
ताकि हम अपने जीवन की उस सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सके जिस सफलता को पाने के लिए हमने प्रत्येक छोटे कदमों से शुरुआत की थी, और हम उस दृष्टिकोण तक भी पहुंच सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी और आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं। ये सफलता की सीढ़ी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, अगर आप भी इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी अवश्य मिलेगी। ठीक उसी प्रकार एक गांव में एक सोहन नाम का लड़का रहता था। वह किसान का काम करता था। सोहन के पास ज़मीन तो थी लेकिन वह बहुत कम थी, जिसमें वह अपने परिवार का खर्चा बहुत मुश्किल से निकाल पाता था। सोहन का सपना था कि वह एक दिन इन खेतों को बड़ा करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार सके एवं अपनी स्थिति भी सुधार सके। वह अचानक से बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर सके। उसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू होती है। जैसे कि हर किसान सपने देखता है कि वह अपने खेती को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सके, उसी तरह एक आम इंसान भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए इसी तरह के सपने देखता है। उसे पाने के लिए सोहन ने धैर्य रखा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उसने यह समझ लिया कि अगर उसने अपने खेत को बढ़ाना है तो उसे बड़े किसान के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। तो उसे धीरे धीरे छोटे कदमों से अपनी मंजिल की शुरुआत की ओर बढ़ना होगा, और उसने तय किया कि वह हर साल अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर अपनी खेती में सुधार करेगा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई कि वह पहले कुछ समय अपनी फसल को बेहतर बनाएगा और उसको बनाने के लिए वह ध्यान भी देगा। अपनी फसल को अधिक लाभकारी बनाने के लिए उसने नई नई तकनीकों का उपयोग किया और कुछ समय देखते ही देखते उसने अपनी फसल को काफ़ी ज़्यादा सुधार लिया। वह अपनी फसल को गांव के बाज़ार में बेचता और जो पैसे मिलते उसमें थोड़ा थोड़ा बचाता। और उसने यह नहीं सोचा कि एक ही बार में वह अमीर बन जाए, बल्कि उसने विश्वास किया कि हर छोटी कोशिश से ही वह अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एक साल बाद उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ नई ज़मीन खरीदी और एक छोटा टुकड़ा ही था वह, लेकिन उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसे गर्व था कि वह उसकी मेहनत का फल है जो उसे मिल रहा है। अब उसके पास पहले से थोड़ी ज़्यादा ज़मीन थी और वह जानता था कि वह उसे और मेहनत करके इसे और भी ज़्यादा कर सकता है। अपने खेतों में नए बीजों का इस्तेमाल किया, अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल किया और सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर किया। हर छोटे बदलाव ने उसकी फसल की गुणवत्ता को बेहतर किया और उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ती गई। सोहन ने अगले कुछ सालों में ही यही तरीका अपनाया। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर हर साल अपनी फसल की गुणवत्ता को और सुधारने लगा, और जब भी संभव होता वह नई ज़मीन खरीद लेता और उसे अपने आसपास के बड़े किसानों से भी कई नई नई बातें सीखी और उन तरीकों को अपनाकर अपनी खेती में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अब गांव की सबसे अच्छी फसल मानी जाने लगी और उसके खेत का विस्तार भी होने लगा। कुछ वर्षों बाद सोहन अब एक सफल किसान बन चुका था। उसका खेत अब गांव के सबसे बड़े खेतों में से एक था। उसकी मेहनत और छोटे छोटे कदमों का परिणाम उसे मिल चुका था। गांव के लोग उसकी मेहनत को और लगन को देखकर उसकी सराहना करने लगे। उन्होंने सोहन को एक प्रेरणा के रूप में भी माना और गांव के अन्य छोटे किसान भी उसकी कहानी सुनकर अपने खेतों में मेहनत करने लगे। सोहन की यह यात्रा एक छोटे से किसान से बड़े खेत के मालिक तक बनने की थी। उसने कभी अपने सपनों को समझौते में नहीं टाला और बल्कि हर दिन एक नया छोटा कदम उठाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया। सोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वह उसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके सपने उस सोच से बड़े हों तो अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों से ही साकार कीजिए। जैसे सोहन ने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने छोटे छोटे प्रयासों से यह साबित कर दिया
कि अगर हम अपनी मंजिल की तरफ हर एक दिन एक कदम भी बढ़ाते हैं तो एक दिन हम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर हम सब भी इसी तरह से अपनी सफलता को पाने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें तो शायद हम भी अपनी सफलता की सीढ़ी जल्द ही चढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप सभी को यह कहानी पसंद आई है तो अपने हर उस दोस्त, रिश्तेदार और कलीग्स को भेजें जो अपनी ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं। सफलता तो आज के टाइम पे कौन नहीं पाना चाहता, हम सभी हैं वो सफलता की दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप बुद्ध के ज्ञान से परिचित हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ जिसमें आपको और भी ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, नमो बुद्धाय। धन्यवाद दोस्तों।